अभी हमें ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, नए कलमदान के बाद अब पहली मरतबा हमारे शो में आए हैं। बता दीजिएगा कि आपने एक बड़ा कदम उठाया है। ज़ाहिर है दुनिया के कई ममालिक में ये सिस्टम पहले से चल रहा है, पाकिस्तान में भी ये कैसे नाफिज हो सकता है? कोई करने देगा इसको? बिकॉज हमारे पास आपको पता है बीच में हर्डल्स बहुत से आ जाती हैं। देखें, करने देगा का जहाँ तक मामला है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि हमारे यहाँ असल में तो 13वीं सदी से ये एक इख्तलाफ चल रहा है मुस्लिम वर्ल्ड में। इमाम हम्बल और इमाम शाफ़ी के व्यूज़ थे। इमाम शाफ़ी समझते थे कि ये प्योरली एक जो है वो साइंस का मामला है और अरिथमेटिक का मामला है, मैथमेटिक्स का मामला है, और इसका है वो मजहबी ये मामला नहीं है। जबकि इमाम हम्बल ने कहा कि नहीं, इसको फ़िज़िकली देखा होना ज़रूरी है। ये भी है कि कुछ जो आगे 12वीं सदी में जो इमाम याकूत थे, उन्होंने तो कहा कि ये बिल्कुल ही हुकूमत का प्रेरोगेटिव है कि वो कब ये मामला जो है वो करती है। सो मुख्तलिफ डिबेट्स हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में हुई हैं। अब आकर के यहाँ पर जो मामला है, आप देखते हैं कि सर्टिनिटी नहीं है। हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, हुकूमत को एक सर्टिनिटी चाहिए होती है अपने मामूलात के लिए। और जिस तरीके से इस वक्त हमारे यहाँ रॉयत का मामला है, उसमें बिल्कुल भी यकीनियत नहीं है, बहुत ज़्यादा गैर यकीनियत है, और ये डिविसिव हो गया है, तकसीम कर रहा है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा है कि हम इसको एक साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर ये कमेटी बनाएं और करें, और बजाय इसके कि हम हर वक्त एक इसमें उलझे रहें। फवाद चौधरी साहब, चांद देखने की कमेटी हो, कम उम्री की शादियाँ हो, या दीगर कई मामलात, आपके ख्यालात से आपकी पार्टी के कई लोग मुत्तफिक नहीं नज़र आते। क्या इमरान खान साहब आपसे इत्तफाक करते हैं? देखिए, ये तो एक डिवीज़न है, ये एक पार्टी की डिवीज़न का मामला नहीं है, ये सोसाइटी की डिवीज़न है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान आगे जा ही नहीं पाएगा अगर हम इस फॉरवर्ड लुकिंग नहीं होंगे। अगर हमने हर वक्त जो है वो तोज़ेहात में हर वक्त जो है वो अजीबोगरीब ऑब्जेक्शंस के ऊपर ही रहना है। मसलन जिस तरह आपने जिक्र किया अंडर एज मैरिजेस का, कोई भी शख्स जो बेटी का बाप होगा वो किस तरह से इस कानून को जो है वो मुखालफत कर सकता है। 1926 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब ये कानून लेके आए थे, तो उस वक़्त के तमाम हिंदूज़, तमाम मुसलमान उलमा जिन्ना साहब के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो उन्होंने अपनी ग्राउंड के ऊपर खड़ा रहा। सो मेरा ये ख्याल है कि मेरा ये काम नहीं है देखना कि इस पर कौन मेरे साथ है, ये कौन नहीं है। मैं वो करूँगा जो मुझे। अच्छा फवाद साहब, कहा जाता है कि वजारत इत्तलात लेकर साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत आपको बतौर सज़ा दी गई है। अब आप इस वजारत में आकर भी कुछ ऐसे मसाइल में हाथ डाल रहे हैं जो किसी न किसी हद तक मुतनाज़ हैं। इस वजारत में कितना वक्त निकाल लेंगे? कुछ सोचा है? लेकिन कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जब वहाँ पर भी था तो मैंने बहुत बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। 70 साल में इतने बड़े रिफॉर्म्स जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। मैंने कोशिश की कि जो 40 अरब रुपया हुकूमत ज़ाया कर रही है उस मिनिस्ट्री में, उसको एक स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे अफसोस होगा अगर वो रिफॉर्म्स जो हैं उनको रिवर्स किया गया। यहाँ पर आकर भी मेरी कोशिश होगी कि अपनी पूरी ईमानदारी से जो पाकिस्तान का मफाद है, जो कौम का मफाद है, उसको आगे लेके बढ़े। बाकी हमारे ओहदे आते जाते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी हमारे साथ थे। वैसे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी जिसका कभी हमने नाम नहीं सुना था, जिससे मुताल्लिक शायद ही अपने इतने साल के करियर में हमने कोई खबर शामिल की हो। फवाद चौधरी साहब का कमाल है कि रेलेवेंट हो जाते हैं, ये खबरों में आ जाते हैं किसी न किसी तरह। इन्होंने इस वजारत को भी खबरों की जीनत बना दी। लेकिन एक्चुअली ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि अगर इतनी टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी है, साइंस ने इतनी तरक्की कर दी है कि आप अगले 10 सालों तक चांद भी देख सकेंगे, कब निकलेगा, किधर से निकलेगा, ये सब कुछ। तो फिर उसको भी हमें इन्वॉल्व कर लेना चाहिए अपनी मून साइटिंग में।